नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। आज की कहानी का नाम है कंजूस सेठानी। दोस्तों, बात वर्षों पुरानी है। किसी गांव में एक कंजूस सेठानी रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सेठानी का पति हमेशा कारोबार के सिलसिले में बाहर ही रहता। सेठानी के गांव में भी इतने ज़मीन जायदाद थे कि वो उसकी देखभाल अपने बेटे दौर करवाती थी। सेठानी इतनी कंजूस थी कि पति जितने भी पैसे देता, वो उसके सारे पैसे ब्याज पर लगा देती थी। इसी तरह वर्षों बीत गए। कुछ दिन के बाद उसके बेटे की शादी हो गई। चांद जैसी बहू पाकर पूरा घर खुश था। बहू अपने सेठ ससुर की लाडली थी। वो जो भी मुंह से निकालती, सेठ अपनी पत्नी से कहकर पूरा करवाता था। कुछ दिन इसी तरह चला। कंजूस सेठानी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। फिजूल खर्च से उसके दिल की धड़कन रुकी जा रही थी और वो सेठ के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी थी। कब बागडोर मेरे हाथ में आए, ऐसा ही हुआ। सेठ कुछ दिन बाद अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया। अब सेठानी हर खर्च पर बंदिश लगाने लगी और बहू को समझाने लगी, देखो बहू, ज़्यादा रईसी में जीने से कुछ हासिल नहीं होता है। हर खर्च को आधा करो, रसोई में भी हाथ कसो, 4 सब्जी की जगह 1 सब्जी बनाओ और इन सब से जो पैसा बचेगा उसको ब्याज पर लगाएंगे, जिससे तुमको आगे चलकर धन की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, एक बात, ये सारी बातें अपने ससुर को मत बताना। वो जब रहेंगे तब कुछ दिन मन की खा पी लेना। ये सुनकर बहू शांति से सर झुका दी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बहू जब भी कहीं घूमने और कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगती, तो सासू माँ फिजूल खर्च बताकर मना कर देती। बेचारा बेटा भी माँ के बातों का उल्लंघन नहीं कर पाता था। कुछ समय बीत गया। एक दिन अचानक सेठानी बीमार पड़ गई और ठीक तरह से बोल पाने में भी असमर्थ हो गई। तब उसे लगने लगा कि शायद ये मेरी आखिरी घड़ी है। वो किसी तरह बेटे को बुलाई और गांव के कुछ लोगों को बुलाने कही। सब लोग दौड़े आए कि पता नहीं मालकिन को क्या हो गया है। जब आए तो देखे ये तो मरण अवस्था में है, आ गई है और उनके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या कहना चाह रही है। वो बेटे दौरा और ग्रामीण को देखकर खुद को संभालती हुई बोली, मैं जितने भी पैसे तुम लोगों को दी थी, वो मेरी बहू को सूद सहित लौटा देना। ये सुनकर सारे लोग हाथ जोड़ लिए और बोले, मालकिन, अब आप भगवान के घर जा रही हो, तो हम लोग भी वहीं आकर हिसाब दे देंगे। अभी के लिए माफ़ कर दीजिए। इस पर सेठानी इशारे से अपनी जुबान को बाहर निकालकर
बोली, इसको बहुत मोड़ कर तुम लोगों को पैसा दी थी। ये बोलते बोलते ही वह स्वर्ग सिधार गई। यह देखकर बहू टकटकी लगाकर सास को देखती रह गई, जैसे कह रही हो, पूरी जिंदगी ना खुद शौक से जी और ना मुझे जीने दी, बस धन धन करती चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपको सुना सके। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।